अगर आप यूएस में रह रहे हैं या आपके बच्चे यूएस में पले बड़े हैं और परिवार में कोई H1B, L, E1 या E2 वीजा पर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम एक्ट 2025 के बारे में, जो यूएस सेनेट में फिर से पेश किया गया है। इसमें हमें समझेंगे कि ड्रीमर्स और डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स कौन होते हैं, बच्चों को ग्रीन कार्ड तक का रास्ता कैसे मिल सकता है, इंडियन फैमिलीज के लिए इसका क्या मतलब है और किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। ड्रीम एक्ट 2025 को यूएस सेनेट में सेनेटर डिक डर्बिन और सेनेटर लिसा मर्कोव्स्की ने फिर से इंट्रोड्यूस किया है। ये एक बाईपार्टीशन बिल है, यानी इसे दोनों पार्टीज के लीडर सपोर्ट कर रहे हैं। इस बिल का मेन मकसद उन बच्चों को प्रोटेक्शन देना है जो बचपन में यूएस लाए गए थे और अब वही बड़े हो चुके हैं, लेकिन जिनके पास प्रॉपर लीगल स्टेटस नहीं है। इन्हें यूएस में ड्रीमर्स कहा जाता है। इस लॉ के तहत ड्रीमर्स को डिपोर्टेशन से प्रोटेक्शन मिलेगी, लीगली काम करने का राइट मिलेगा और ट्रैवल करने की परमिशन भी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें कंडीशनल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस दिया जाएगा, जो लगभग 8 साल तक वैलिड रहेगा। बाद में यही स्टेटस फुल ग्रीन कार्ड यानी लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इंडियन फैमिलीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। इस बिल में एक नया टर्म यूज किया गया है, डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स। ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स लीगली यूएस में लॉन्ग टर्म वीजास पर रहते थे, जैसे H1B, L वीजा, E1 या E2 वीजास। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये बच्चे 21 साल के हो गए तो एज्ड आउट हो गए, यानी जो पेरेंट्स हैं उनकी वीजा कैटेगरी से बाहर हो गए, जबकि ग्रीन कार्ड बैकलॉग की वजह से उनका परमानेंट स्टेटस अभी तक नहीं आ पाया। ड्रीम कार्ड 2025 खास तौर पर ऐसे डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स को लीगल प्रोटेक्शन देना चाहता है। इसका मतलब ये है कि कई इंडियन H1B फैमिलीज जिनके बच्चे यूएस में पले बड़े और अब 21 साल के हो चुके हैं, उनके लिए बिल बहुत बड़ी रिलीफ बन सकता है। बिल ये भी कहता है कि जो बच्चे चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक यूएस में रहे हैं, पढ़ाई की है, काम किया है या मिलिट्री सर्विसेज दी हैं, उन्हें लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस का रास्ता दिया जा सकता है। अभी के सिस्टम में ऐसे बच्चों के पास ऑलमोस्ट कोई स्टेबल ऑप्शन नहीं होता और फ्यूचर हमेशा बहुत अनसर्टेन रहता है। अगर नंबर्स की बात करें तो ये प्रपोजल लगभग 5 लाख से ज्यादा DACA रेसिपिएंट्स को प्रोटेक्शन दे सकता है। DACA यानी कि डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स एक प्रोग्राम है जो पहले से कुछ ड्रीमर्स को टेम्पररी प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा लगभग 20 लाख ऐसे लोग हैं जो ड्रीमर्स की कैटेगरी में आते हैं और इस बिल से एलिजिबल हो सकते हैं। इंडियन फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि करीब 2.5 लाख डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स को ये बिल स्टेबल लीगल स्टेटस देने की बात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूएस में इंडियन H1B पेरेंट्स के बच्चे जिन्होंने पूरा बचपन यूएस में स्पेंड किया, अब लीगली स्टे और काम कर सकेंगे और फ्यूचर क्लियर तरीके से प्लान कर पाएंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस में अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट ऑफ 2025 भी रीइंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे कांग्रेस वुमेन साइल्विया गार्शिया और प्रमिला जयपाल ने पेश किया है। ये बिल भी ड्रीमर्स के लिए सिटीजनशिप का रास्ता खोलने की कोशिश करता है। ये लॉ सिर्फ इमोशनल स्टोरी नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक एंगल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। DACA रेसिपिएंट्स हर साल लगभग $6.2 बिलियन फेडरल टैक्सेस और $3.3 बिलियन स्टेट और लोकल टैक्सेस पे करते हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर ड्रीमर्स को परमानेंट सिटीजनशिप पाथ मिलता है तो आने वाले 10 सालों में यूएस की इकोनॉमी लगभग $799 बिलियन तक ग्रो कर सकती है। अब बात करते हैं कि इंडियन पेरेंट्स और फैमिलीज को कैसे केयरफुल रहना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि ये बिल अभी लॉ नहीं बना है, इसीलिए प्लानिंग हमेशा आपको करते रहनी चाहिए। समय पर आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको अपडेटेड रखना है। इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आपके बच्चे एज्ड आउट कैटेगरी में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, स्कूलिंग प्रूफ्स, टैक्स रिकॉर्ड्स और स्टे हिस्ट्री बहुत क्लीन होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड भी होनी चाहिए। जब भी ऐसे लॉज एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस में आते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तीसरी बात यह है कि इंडियन फैमिलीज को रियलिस्टिक उम्मीद रखनी चाहिए। ये बिल स्टेबिलिटी का रास्ता जरूर खोलता है, लेकिन फास्ट ट्रैक ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड का प्रॉमिस नहीं है। इसीलिए लीगल प्लानिंग स्मार्ट तरीके से करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ओवरऑल ड्रीम एक्ट 2025 इंडियन H1B फैमिलीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग होप की तरह है,
खासकर उन फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे यूएस में प्रैक्टिकली अमेरिकन लाइफ जी चुके हैं लेकिन पेपर वर्क की वजह से रिस्क में है। अगर ये बिल पास होता है तो हजारों इंडियन ओरिजिन फैमिलीज को सिक्योरिटी, क्लैरिटी और स्टेबल फ्यूचर मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आई होप ये अपडेट आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।